आज की वीडियो में हम एसबीआई सिक्योरिटी में शॉर्ट सेलिंग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो जैसे कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है और आप शेयर को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, तब हम वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम किसी भी शेयर को यहाँ पे सेल करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको बाय कर लेते हैं। तो वो होती है शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे। तो जैसे कि आपके डीमैट अकाउंट में यहाँ पे नीचे की ओर बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्टफोलियो बाईं तरफ, तो आपको उनसे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पे एक भी होल्डिंग नहीं है। तो आपको अब हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग कैसे करेंगे। तो हम वॉच लिस्ट वापस आ जाते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट दिखाई दे रही होगी मेरी, तो मैंने यहाँ पे बना रखी है। अगर आपको नहीं बनाना आता है, आपका अगर अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज़ में, तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाना सीख सकते हैं। मैंने इसके वीडियो बनाया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा टाटा पावर, और उसका भाव चल रहा है 222 रुपये 25 पैसे के आसपास। तो आपको क्लिक कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे देख सकते हैं हम बाय और सेल वाली विंडो पे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे सेल वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं इसका पेज का जो रंग है यहाँ परिवर्तित हो गया है। तो आप यहाँ पे एनएससी का जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, आप उससे भी यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और आप यहाँ बीएससी में भी इसको चुन के यहाँ पे बीएससी में भी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इसको चुन के। तो चलिए हम यहाँ पे एनएससी को इसको रहने देंगे जैसे था। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिलीवरी में हम यहाँ पे वही शेयर को बेच सकते हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट में पहले से हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हो सेल शेयर्स फ्रॉम योर डीमैट इंस्टेंटली, तो हम उन्हीं शेयर को यहाँ पे बेच सकते हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट में है, अगर हमारे डिलीवरी का अगर प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अपने शेयर को यहाँ पे बेचकर पैसे कमाने हैं, तो हम यहाँ पे इंट्राडे का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल करके किस तरह शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम नॉर्मल इसमें देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह शॉर्ट सेलिंग करके हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, आप जितनी भी चाहें आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं, आप चाहे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितना चाहें आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मार्केट प्राइस। अगर आप मार्केट में करेंगे तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नो योर मार्जिन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको इंटरडे में 44 रुपये 41 पैसे के आसपास आपको पे करना होगा, अगर आप एक क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप यहाँ पे एज़ लो एज़ 20%, तो आप अगर हम यहाँ पे 5 शेयर को यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ 222 रुपये 15 पैसे के आसपास यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो कुछ नहीं करना है। और अगर आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने भाव बताकर कि आप किस भाव पे यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको कुछ नहीं करना होगा। आपको यहाँ पे इसमें मार्केट प्राइस में टिक लगा उसको अनटिक कर देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 230 रुपये के भाव पे जब मार्केट आ जाता है वहाँ पे मैं शॉर्ट सेल करूँ, तो यहाँ पे मैं 230 यहाँ पे अंकित कर दूंगा और फिर मैं सेल वाली बटन पे इसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो जो जैसे ही ये 230 पे पहुँचेगा, तो 230 के बाद जैसे ही फिर वापस ये 230 पे एग्जीक्यूट होगा, फिर 230 के बाद जैसे ही नीचे गिरेगा, मतलब जैसे 229 227 226, तब हमारा प्रॉफिट होना चालू होगा मतलब। और अगर ये 230 के अगर ऊपर जाता है 231 232 235 240, तब हमारे यहाँ पे लॉस होना चालू होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको शॉर्ट सेल करने वाले हैं, तो हम इसको क्या करते थे मार्केट में करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिमिट में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो हमें मार्केट में करने वाले हैं, तो हम इसमें ठीक वैसे ही टिक कर देंगे। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेल वाला बटन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सेल वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे सेल वाले पे तो कंफर्म वाला ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधे कंफर्म वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस न्यू ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको गो टू ऑर्डर बुक, तो हम यहाँ पे गो टू ऑर्डर बुक में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं जो हमारा गो टू ऑर्डर बुक वाला पेज हमारा आ गया है। आप ऑर्डर्स में जाके इक्विटी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इसमें क्लिक करेंगे, देगा ऑर्डर टाइप, ऑर्डर डेट दिखाई देगी और ऑर्डर टाइम यहाँ पे दिखाई देगा। आप जैसे देख सकते हैं कि और यहाँ पे हमारा शो ऑर्डर ट्रेल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा 222 रुपये में एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना होगा, तो आप यहाँ पे टुडेज़ पोजीशन में क्लिक करेंगे। टुडेज़ पोजीशन क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 222 रुपये में हमारा यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया हुआ है। और आप यहाँ नेट क्वांटिटी आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा -5। अगर हम इसको पहले अगर बाय करते तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी हमें दिखाई देती। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 222 रुपये 10 पैसे जा रहा है, 20 पैसे जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा लॉस बढ़ रहा है।
अब जैसे जैसे 220 के नीचे आएगा धीरे धीरे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू होगा इसी तरह। तो जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो हमने यहाँ पे बाय किया वो दिखाई दे रहा होगा, और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ऐड मोर। अगर आप ऐड मोर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ चाहें तो और भी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाकर उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम बैक करते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस पर सीधे क्लिक करके आप इसको स्क्वायर ऑफ भी करेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं बाय वाला यहाँ पेज आ गया। अगर आप चाहें तो इसमें से 2 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके दो जो आपके सेल शेयर होंगे निकल जाएंगे, और आपके 3 शेयर तब की पोजीशन चलती रहेगी। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा भी यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब ये पोजीशन हमारी चल रही है तो इसको चलने देते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड यहाँ समझ लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट सेल कैसे कर सकते हैं किसी भी शेयर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको टाटा पावर पे ही करके बताता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे और हम यहाँ डालेंगे टाटा पावर फ्यूचर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आप जैसे देख सकते हैं कि आपकी मंथली एक्सपायरी होती है कि आप जैसे देख सकते हैं जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर। तो आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे आप देख सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर का यहाँ भाव चल रहा है 222.95 यहाँ चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि आपको अगर इसको सेल करना है तो आपको यहाँ सेल वाले बटन क्लिक करना होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इसमें जो हमारी क्वांटिटी होती है उसमें लॉट साइज़ में आती है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि एक लॉट में यहाँ पे हमारे 3375 शेयर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह अगर आपको यहाँ पे इसकी मार्जिन जाननी है तो आपको यहाँ पे बल्क में मार्जिन देनी होगी। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे 1,54,723 रुपये आपको यहाँ पे पे करने होंगे अगर आप पूरे 1 महीने के लिए यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं और कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इंट्राडे का इस्तेमाल भी करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पे मार्जिन पूरी यहाँ पे देनी होगी, लेकिन आपकी जो पोजीशन होगी आपको 3.5 बजे से पहले यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करनी होगी। तो इस बात का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें। तो उसी तरह आपको जो ऐसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि हम यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे किस तरह शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी शेयर में आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स का इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ पे बहुत ही लोग कहते हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में कैसे करेंगे कि तो आपको इंट्राडे में ही कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे यस बैंक दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाएंगे शॉर्ट सेलिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में यस बैंक पड़ा है तो आप उसको सीधे सेल कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे में करना चाहें तो आप इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आपको फ्यूचर्स में करना होगा। लेकिन ये यस बैंक जैसे फ्यूचर्स में नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो उसमें अगर लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो वो फ्यूचर्स में होना ज़रूरी है। जैसे हमारा टाटा पावर है, आप यहाँ पे SBI में क्लिक करेंगे तो आपको SBI में भी दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे SBI में सेल कर सकते हैं जिस तरह आप अभी नॉर्मली मैंने बताया। तो आप यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे SBI का फ्यूचर दिखा जाएगा। यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो आप जैसे 29 जून का फ्यूचर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे SBI का भी इसी तरह सेम उसी तरह है जैसे मैंने अभी बताया था खोल के उसका टाटा पावर का। तो इसी तरह सेल करके उसी तरह आप जैसे देख सकते हैं इसकी क्वान्टिटी आपको दिखाई दे रही है। 1500 का लॉट है यहाँ पे, 1500 क्वान्टिटी का। तो एक लॉट में हमारे 1500 शेयर हैं और इसकी आप मार्जिन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 1,56,431 रुपये का भाव यहाँ पे दे रहा होगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। तो चलिए हम वापस देख लेते हैं कि हमारी पोजीशन प्रॉफिट में आई है कि नहीं आई है। नहीं तो हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि हम ऑर्डर्स में आ जाते हैं। ऑर्डर्स में आने के बाद जैसे आप पोजीशन में आएंगे तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पे जो प्रॉफिट में आने ही वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे SBI सिक्योरिटी में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। और आपको अगर कुछ भी यहाँ पे संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में और भी कुछ। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।